आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस कक्षा में। आप यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पाठ को शेयर करना ना भूलें। आइए इस चैप्टर में हम सभी पढ़ने वाले हैं संस्कृत का 8वां पाठ, 10th क्लास की संस्कृत का 8वां पाठ जिसका नाम है करमवीर कथा। इस पाठ को पढ़ने के बाद में इस पाठ से आने वाले ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। ये पाठ जो है आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस पाठ को हम सभी बेहतर ढंग से एक एक लाइन को पढ़ करके इसके भावार्थ को जानेंगे। कहा जा रहा है अस्ति बिहारस्य दुर्गम प्रांते भिकनटोला नाम ग्राम, यानी बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भिकनटोला नाम का एक गांव है जहाँ निवास करते हैं निर्धन लोग, शिक्षा विहीन क्लिष्ट जीवन जीने वाले लोग निवास करते हैं। उन्हीं में के परिवारों में गांव के बाहर जो है कुटी बना करके एक परिवार निवास करता था, जिसकी कुटी जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में हुआ करती थी, जो परिवार के सदस्यों की भी रक्षा नहीं कर सकती थी, ना ही धूप से और ना ही वर्षा से। ठीक है, परिवार जो है स्वयं परिवार में देखा जाए तो स्वयं उसका स्वामी, उसकी पत्नी तथा उसका पुत्र और एक सबसे छोटी एक बेटी हुआ करती थी। यानी कि पूछा जाए कितने सदस्य हुआ करते थे तो 4 सदस्य हुआ करते थे। तो हम सभी ने जाना बिहार के दुर्गम प्रांत में भिकनटोला है। भिकनटोला कहाँ है? तो बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में। ठीक है, वहाँ बहुत से लोग शिक्षा विहीन है, जो कठिनाई से जीवन जीते हैं, निवास करते हैं। पूछ दिया जाए उसमें कहाँ एक परिवार रहता था तो गांव से बाहर क्या बना करके, तो कुटी बना करके निवास करता था। कुटी में किस चीज़ से रक्षा नहीं हो पाती है? तो धूप से एवं वर्षा से रक्षा। धूप से तो बचाती थी लेकिन वर्षा से रक्षा जो है नहीं कर पाती थी। परिवार में कौन कौन थे? तो परिवार का एगो मालिक, उसकी पत्नी, उसका एक पुत्र और एक छोटी बेटी हुआ करती थी। उस गांव से एक क्रोश दूर देखा गया कि प्राथमिक विद्यालय जो है प्रशासन के द्वारा स्थापित किया गया था। वहाँ नवीन दृष्टि से संपन्न समाज सुधारक शिक्षक जो है आए हुए थे। ठीक है, भिकनटोला गांव को देखने जाते हैं तो खेलते हुए कुछ दलित बालकों को वो देखते हैं। बाद में होता क्या है, उन्हें एक बालक जो है दिखाई देता है। वो बालकों को अपने विद्यालय में आमंत्रित करते हैं शिक्षा को देने के लिए और शिक्षा को देते हैं। तो पूछा जाए क्या, तो उस गांव से कितने कोस दूर? 1 कोस की दूरी पर कौन सा प्राथमिक विद्यालय सरकार के द्वारा स्थापित था। पूछा जाए वहाँ कैसे लोग आए, तो नई दृष्टिकोण से संपन्न सामाजिक समता के प्रिय शिक्षक आए थे। कैसे? तो नवीन दृष्टि से संपन्न शिक्षक आए थे। अगला बात ध्यान रखिएगा, भिकनटोला को देखने आए वह शिक्षक कभी खेल में लगे दलित बालक को देखकर उसके सहज आकर्षक स्वभाव से प्रभावित हो गए। शिक्षक ने उन बालकों को अपने विद्यालय में लाकर स्वयं पढ़ाना आरंभ कर दिया। बालक भी उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर जीवन की उत्तम गति होती है। पढ़ाई जो होती है, आकृष्ट होकर के समझ गया, पढ़ाई जो है जीवन की उत्तम गति होती है। ऐसा मन लगाकर निरंतर अपने परिश्रम से विद्या प्राप्ति में लग गया। जो बालक को शिक्षक लोग लाया था वो बालक परिश्रम से विद्या प्राप्ति करता है। धीरे धीरे क्रमशः होता क्या, वो उच्च विद्यालय में नामांकन करवाता है। वहाँ के शिक्षक के अध्यापन से और स्वाध्याय के प्रभाव से वह उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान को प्राप्त करता है। कहाँ? तो उच्च विद्यालय में पहला स्थान को प्राप्त करता है। देखा जाए तो छात्रों का अध्ययन ही तप है। यह बार बार अपने गुरु से उपदेश पाकर कि अध्ययन ही तप है, ये बार बार गुरु से उपदेश पाकर वह बालक पिता के धनाभाव में भी छात्रवृत्ति पाकर और छोटे बच्चों को शिक्षा देकर प्राप्त धन से शहर जाकर कॉलेज में प्रवेश पाया। तो छात्रवृत्ति पाया, धन अभाव था, पिता के पास धन नहीं था पढ़ाने के लिए, छात्रवृत्ति पाता है, छोटे बच्चों को पढ़ा करके, ठीक है, प्राप्त धन से कॉलेज में नाम लिखवा लेता है। वहाँ पर जो है
उसे गुरुओं का प्रिय हो जाता है। बालक सदैव पुस्तकालय में अपने वर्ग में सावधानी पूर्वक मन से बिना समय नष्ट किए हुए पढ़ाई में लग गया, यानी कि समय बर्बाद नहीं करता है वो बालक। कॉलेज की पुस्तकालय में स्थित अनेक विषयों की पुस्तकों को हृदयस्थ कर लिया, वो याद कर लेता है। पुस्तकालय में बैठ कर के स्वाध्याय से अपने से सारी की पुस्तकों को पढ़ जाता है और उसे हृदयस्थ कर जाता है। ठीक है, वहाँ स्नातक अर्थात बीए की परीक्षा में देखा जाए तो विश्वविद्यालय में पहला स्थान पाकर अपने कॉलेज के यश को बढ़ाया। कहाँ? तो विश्वविद्यालय में पहला स्थान पाके, ठीक है, कॉलेज के यश को बढ़ाया। सब जगह शहर में विश्वविद्यालय परिसर में राम प्रवेश राम सुनाई दे रहा था। तो पूछा जाए उस लड़का का नाम क्या था? तो राम प्रवेश राम। सब जगह लोग जो है उसी का नाम ले रहे थे, राम प्रवेश राम, चूँकि कॉलेज का ऐसा बालक जो कि पूरे विश्वविद्यालय में टॉपर बना था। कॉलेज का स्टूडेंट विश्वविद्यालय में टॉपर बना, अपने कॉलेज का यश को बढ़ाया। उसके माता पिता विद्या से प्राप्त प्रतिष्ठा को नहीं जान सके, इतनी ज़्यादा प्रतिष्ठा वो विद्यालय से प्राप्त करता है। ठीक है, वर्षांतरसो यानी कि 1 वर्ष के अंदर ही वह बालक, ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, ठीक है, स्वाध्याय व्यापक विषय के ज्ञान से उन्नत स्थान को प्राप्त करता है। और साक्षात्कार में यानी कि जब इंटरव्यू देता है, याद रखेंगे 1 वर्ष के अंदर ही वह केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा यानी कि भारत की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी की परीक्षा में अपने स्वाध्याय और व्यापक विषयों के ज्ञान के कारण ऊंचा स्थान को प्राप्त किया। देखा जाए तो साक्षात्कार में समिति के सदस्यगण उसके व्यापक ज्ञान तथा उससे प्राप्त परिवार परिवेश में रहकर भी उसके द्वारा किए गए परिश्रम और अभ्यास से बहुत प्रसन्न थे। जो उसका इंटरव्यू ले रहे थे, साक्षात्कार कर रहे थे, वो लोग बहुत प्रसन्न होते हैं कि इतना अभाव में इतना परिश्रम अभ्यास, तो इससे वो प्रसन्न होते हैं। आज देखा जाए तो राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा उसके प्रांत में केंद्र प्रशासन में बहुत अधिक है। उसने प्रशासन क्षमता को, संकट काल में निर्णय सामर्थ्य को, निर्णय की क्षमता सबके लिए उसका आकर्षक है। अवश्य यह कर्मवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया। इसी को कर्मवीर कहा जाता है, ये लोकप्रिय हो गया। सत्य ही कहा गया है, परिश्रमी पुरुष श्रेष्ठ को ही लक्ष्मी वरण करती है। परिश्रमी पुरुष श्रेष्ठों को ही लक्ष्मी वरण करती है। ठीक है, कहा भी गया है, सत्य ही उद्योगीन पुरुषः सिंह उपैति लक्ष्मी, यानी कि परिश्रमी पुरुषों के पास, उद्योगी पुरुषों के पास ही लक्ष्मी विराजमान होती है। ये बात जो है कहा गया है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कर्मवीर कथा को। कर्मवीर कौन था? तो राम प्रवेश राम था। कहाँ रहता था? तो बिहार के भिकनटोला नामक गांव में। कहाँ भिकनटोला? तो बिहार के दुर्गम प्रदेश में भिकनटोला अवस्थित है, जो कुटी के बाहर, कुटी में रहा करता था। जो धूप से तो रक्षा कर सकती थी उसकी कुटी, लेकिन जो है वर्षा से रक्षा नहीं कर सकती थी। नवीन दृष्टि से शिक्षक लोग गांव में आया था, जो उसे स्कूल ले गया। स्कूल के बाद वो उच्च विद्यालय में गया और उच्च विद्यालय से जो है कॉलेज में गया और वहाँ टॉपर बनता है। और टॉपर बनता है तो विश्वविद्यालय में एक ही नाम गूंजता है, जिसका नाम था राम प्रवेश राम। इसी को कर्मवीर कहा जाता है। आशा करते हैं ये पाठ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। इससे आने वाले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को आप सभी अच्छे से बना पाइएगा।